ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अब सिनारियो क्या है, इसे लेकर ये बिग अलर्ट है। पिछले दिनों एम्बेसी ने एक वीडियो वेबिनार किया जिसको बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने अटेंड किया। उसमें से काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक आई भी होगी और मोटा मोटा क्रक्स मैं आपको बता देता हूं कि भाई सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो आप सोच रहे थे अब वैसा कुछ नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया ने एक एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया हुआ है क्योंकि उसे पता था लेवल 2 आते ही जिस नंबर्स में फाइल लगी, जितने बड़े लेवल्स पे फाइल अक्टूबर और नवंबर के अंदर लगाई गई, तो उसे लेकर डेफिनेटली एम्बेसी ऑटोमेटिकली अलर्ट पे चलेगी। और ये अलर्ट का नतीजा कि हर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ बच्चों के, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फेक, बहुत सारी फंडिंग्स फेक, क्योंकि जल्दबाजी में जो केस लगाए हैं उनमें जेन्युइन डॉक्यूमेंट कैसे हो सकते हैं। डेफिनेटली वो डॉक्यूमेंट्स फेक थे। तो इतने बड़े लेवल पे फेक डॉक्यूमेंटेशन सामने आई है कि इस समय अगर आप इस समय एम्बेसी का रिजल्ट देखना चाहते हैं क्या चल रहा है, तो भाई वो 10% से ज्यादा नहीं चल रहा। 10 से 15% रिजल्ट है ओवरऑल। और इसमें अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो प्रेजेंटली उनका रिजल्ट हो चुका है 0। और अगर यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट की बात करूं तो उनकी भी सिचुएशन बहुत बुरी चल रही है और 50% से भी कम सक्सेस रेट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पिछले हफ्ते से कह लें या इस वीक से या थोड़ा सा पिछला वीक डाल लो, तब से थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिग्नल यूनिवर्सिटीज को लेके, और वो भी सिर्फ लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज के अंदर, और जेन्युइन जो केसेस लगे थे डेफिनेटली उनमें पॉजिटिव वेव दिखनी शुरू हुई है। तो एक सीन क्लियर है कि अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी तरह के फेक डॉक्यूमेंटेशन चलने वाले नहीं है, किसी तरह के जुगाड़ चलने वाले नहीं है। आपको प्रॉपर GTGS के डॉक्यूमेंट्स, अपने इनकम के एविडेंस, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे कम लोगों के पास है, सबसे ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम जो होती है वो यही है, इनकम डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स नहीं बना के रखते अपने समय से। सो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आती है फंड्स की। कई लोगों के पास पैसा होता है, लीगली नहीं है, बैंक में नहीं है, तरीके से नहीं है, ढंग से डिपॉजिटेड नहीं है, दैट ऑल्सो बिकम एन इशू। अब ऐसे केसेस ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोसीड नहीं हो पाएंगे। एकेडमिकली केस का अच्छा होना जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा आल स्कोर, अच्छा PT स्कोर, अच्छा कोर्स, अच्छी यूनिवर्सिटी, ये सब तो आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे भाई, ये तो बेसिक है वीजा लेने के लिए। लेकिन जहां पर आप लोग सोच रहे थे कि लेवल 2 आने से कोई जुगाड़ फिट होगा, बहुत सारा वीजा सक्सेस रेट मिलेगा, हर बंदे को वीजा मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एम्बेसी ने बहुत क्लियर ये वेबिनार के अंदर कर दिया। तो अब जो बच्चे फाइल से लगाने की सोच रहे हैं वो 2 बार सोच के लगाएं, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट अब आपसे बिना एम्बेसी फी के फाइल नहीं लगाएगा, कोई भी नहीं लगाएगा, क्योंकि जिस तरह का सक्सेस रेट है लगानी बनती भी नहीं है। एज अ बिजनेसमैन अगर मैं कहूँ, पैकेज करना बनता भी नहीं। दूसरी चीज जो है फंडिंग, तो फंडिंग आपकी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी जेन्युइन इनकम नहीं है तो आपकी फाइल रिस्क पे रहेगी। कंसल्टेंट फाइल लगा देगा लेकिन वो फाइल रिस्क पे ही है, उसमें वीजा उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो और अगर आप फाइल लगा रहे हो कॉलेजेस के अंदर, तो आप मान के चलो 100% वीजा रिफ्यूजल आएगा, 100%। यूनिवर्सिटीज में भी लगा रहे हो, वो भी अगर लेवल 1 में लगा के चल रहे हो तो कुछ पॉजिटिविटी की उम्मीद कर सकते हो। तो भाई ऑस्ट्रेलिया को लेके अगर आप सीरियस नहीं होगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और मैं बता दूं, जितने भी बच्चे फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, भाई अपनी ITRs आज से ठीक करना शुरू करो, हर साल उसको प्रॉपरली लॉन्च करना शुरू करो, अपनी बैंकिंग सिस्टमेटिकली बना के रखो। अगर आप ये चीजें नहीं बना के रखोगे, आप अपने बच्चे का फ्यूचर के खराब करने के जिम्मेवार होगे। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि ऐसी कोई गड़बड़ आपकी तरफ से हो, तो चीजों को अभी से अपनी नॉलेज में लो, अच्छे से समझो, चाहे किसी कंसल्टेंट के पास जाके समझो, और जेन्युइन तरीके से अपनी फाइल के ऊपर सिस्टम बना के रखोगे तो आने वाले दिनों में वीजास आएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आगे इनटेक अगला साल आता जा रहा है, आप ये भी समझो कि टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है नहीं, बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन चल रहा है AI को लेके, ये वो चीजों को लेके। तो फेक डॉक्यूमेंटेशंस को पकड़ना है ना, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी अब वीजा ऑफिसर्स के लिए। 1 सेकंड का काम होगा उनका सॉफ्टवेयर में से वो डॉक्यूमेंट्स, वो लाइनें पकड़ लेना जो एडिट की गई है। तो भाई अब थोड़े अलर्ट होके चलो, चाहे ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी है चाहे कोई और। समझदारी से नहीं चलोगे तो बहुत बड़ा नुकसान सारी जिंदगी खाते रहोगे। अब जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, टेक्निकली जो पॉसिबल नहीं है, वो अब दूसरे हॉरिजन्स पकड़े।
खासकर अगर मैं बात करूं इस समय यूके, लाटविया, फिनलैंड, 3 ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलमोस्ट 100% वीजा सक्सेस रेट देती हैं, चाहे स्टूडेंट पहले रिफ्यूज्ड है चाहे नहीं रिफ्यूज्ड है। तो भाई टीम से मिलो, उसे लेकर वो अपनी विंडो से डिस्कस करो, रेदर देन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3-3, 4-4 लाख रुपया लोग बर्बाद कर रहे हैं एजेंटों की बातों में आके। तो खुद जाको, खुद अवेयर हो जाओ, खुद नॉलेज हो जाओ। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।